हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो लेके आया हूं जो इस तरह की चारकोल मोल्डिंग होती है अलग अलग तरह की, उसका इंस्टॉलेशन। तो आज मैं अपने घर की एक प्लेन दीवार पे, आप ये प्लेन दीवार देख सकते हैं, इसके ऊपर मोल्डिंग का प्रॉपर इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा। बाकी डिटेल में समझने के लिए मोल्डिंग का इंस्टॉलेशन और बहुत सारी जानकारी समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे ड्राइंग रूम की वॉल है। इसी के ऊपर ये चारकोल मोल्डिंग लगाई जाएंगी। तो सबसे पहले मार्किंग की जा रही है, निशान लगाया जा रहा है। तो निशान लगाने के लिए मतलब 14 इंच एक साइड से छोड़ के, 14 इंच दूसरी साइड से छोड़ के और 14 इंच ही ऊपर से छोड़ के चौकोर फ्रेम बनाए जाएंगे 3। तो उसी फ्रेम में जो बीच में गैप होगा वो 8-8 इंच का दिया जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले मार्किंग की जा रही है, निशान लगाया जा रहा है। तो ये निशान लगाने के बाद पूरा जो सूत होता है, आपको मैं सूत दिखाता हूँ, जो धागा होता है उसे बांध के मार्किंग की जाएगी। ये क्या सूत वाला है धागा। तो ये आप देखिए, नील जो होता है वो लगाया जा रहा है सूत वाले धागे पे। धागे से मार्किंग की जाएगी और आप पेंसिल से भी मार्किंग कर सकते हैं किसी स्केल वगैरह की मदद से, लेकिन ये एक इजी तरीका होता है मार्किंग के लिए, और जो नील का निशान है वो हट भी जाता है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से नील लगा के और गीला कर लेंगे इसको, धागे को, और गीला करने के बाद अब इसकी मार्किंग की जाएगी इससे। तो आप देखिए, कील लगा लिया है और धागे को पकड़ के बांध दिया है उसमें कील में, और नीचे से वही 14 इंच का गैप देके मार्किंग कर ली है। अब इसी तरीके से इधर से भी 14 इंच का गैप देने के बाद आप ये देख सकते हैं, और ये धागे से बांध के और खींच लिया हल्का सा, और ये मार्क निशान लग गया है। अब इस कील को निकाल के ऊपर यहाँ कील लगा देंगे और ऊपर से भी वही 14 इंच का गैप देके और ये ऊपर से हल्का खींच देंगे तो ये निशान लग जाता है। टाइटली पकड़ के खींच के रखेंगे धागे को और फिर छोड़ देंगे तो निशान वॉल के ऊपर आ जाता है। अब ये बीच में 8 इंच का गैप दिया जाएगा। तो आप ये देखिए, कील लगा के बांध दिया उसमें और ऊपर से भी निशान लगा के अब ये धागे को निशान से निशान पे पकड़ लेंगे। एक साइड कील लगा दी है धागे पे और दूसरी साइड हाथ से टाइटली पकड़ के, और ये आप देखिए खींचेंगे और निशान लग जाएगा। ये देखिए, ये दूसरा निशान भी उसी पकड़, ये धागे को खींचा। और आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करी हुई है जिससे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। लेकिन अगर डिटेल में और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्लो मोशन में करके भी देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, और मार्किंग की जा रही है। और जब मोल्डिंग लगाई जाती है, जो सबसे बड़ा मेन काम होता है वो मार्किंग करना ही है, सही निशान लगाना है। तो ये देखिए, ये निशान लग गया है। तो अगर आपने सही मार्किंग कर ली है और फ्रेम साइज़ में सही निशान लगा लिए हैं तो आपकी मोल्डिंग बहुत ही ईजीली और आसानी से लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं, ये आखिरी का निशान लगाया जा रहा है, और ये वाला निशान लगाने के बाद करीब करीब जो मार्किंग है वो थोड़ी पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए, ये भी निशान लग गया है। अब जो नीचे वाले फ्रेम है वो अलग बनाए जाएंगे, तो नीचे वाले फ्रेम के लिए अलग से मार्किंग की जाएगी। अब ये देखिए, जो छोटे फ्रेम नीचे बनाए जाएंगे और बड़े फ्रेम ऊपर बनाए जाएंगे। तो ये आप देखिए, ये अब मार्किंग पूरी हो गई है पूरी वॉल पे। आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरे अच्छे से मार्किंग कर ली है। ऊपर कॉलम, ऊपर पूरा फ्रेम बना दिए हैं अलग अलग, और नीचे भी फ्रेम बना दिया है। तो इसी फ्रेम के हिसाब से मोल्डिंग लगाई जाएगी। और आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा ये लगने के बाद कैसी लग रही है। तो हम जो इसमें यूज़ करेंगे वो चारकोल मोल्डिंग यूज़ करेंगे। तो ये चारकोल की मोल्डिंग है। बाकी वुड की भी आती है, HD बोर्ड की, जो पेपर बोर्ड होता है उसकी भी मोल्डिंग आती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो चारकोल मोल्डिंग है, वही अधिकतर लगाई जाती है। तो ये जो चारकोल मोल्डिंग है ये पेंटेबल होती है। तो बाकायदा जिसे लगाने के बाद आप इस पर मोल्डिंग के ऊपर से पेंट कर सकते हैं। जिस कलर का आप वॉल को पेंट करना चाहें उस तरह का कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, इसकी कटिंग की जा रही है। तो मोल्डिंग जो फ्रेंच मोल्डिंग है, इसको फ्रेंच मोल्डिंग ही बोलते हैं। ये बाकायदा आप देख सकते हैं, कॉर्नर काटे जा रहे हैं। इसके कॉर्नर जो है वो 45 डिग्री में काटे जा रहे हैं, जिससे 90 डिग्री का एंगल बन सके, 90 डिग्री पे प्रॉपर लग सके। तो ये आप इसी तरह से क्रॉस काटे जा रहे हैं। तो ये वुड का अड्डा बना रखा है, और आप किसी भी कारपेंटर से ही कटवा सकते हैं। कोई भी कारपेंटर इसको क्रॉस काट देगा 90 डिग्री पे, और उसके बाद आप इसको लगवा सकते हैं।
तो जो भी वॉल के ऊपर मार्किंग की गई है उसी के साइज़ के हिसाब से सारे पीस काटे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये फ्रेम के लिए हिसाब से जो बड़े साइज़ की चाहिए वो बड़े साइज़ के काटे जा रहे हैं, और जो छोटे साइज़ के पीस चाहिए वो छोटे साइज़ के पीस उसी हिसाब से काटे जा रहे हैं। पर ध्यान यही रखना है, जो ये एल टाइप मोल्डिंग लगा रहे हैं, तो ये एल टाइप मोल्डिंग लगा रहे हैं तो ये अंदर की साइड से कटेंगे फ्रेम उसी हिसाब से। आप ये देखिए, ये अंदर की साइड कटिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं। और ये मोल्डिंग जो है बेसिकली दो तरह की आती है। एक तो ये एल टाइप होते हैं, जिसे जो है टेपर बोलते हैं, और एक दूसरी आती है ऊपर से जो राउंड होती है, जिसे ताज बोलते हैं। तो ताज और टेपर, तो ये टेपर वाली मोल्डिंग है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, ये इसी हिसाब से सारे फ्रेम करीब करीब काट लिए गए हैं, और अब इनको लगाया जाएगा। तो ये देखिए, जो फेविकॉल होता है, फेविकॉल नॉर्मल जो कारपेंटर्स यूज़ करते हैं प्लाई बोर्ड वगैरह चिपकाने के लिए, वो इसकी बैक साइड पे लगाया जा रहा है हल्का हल्का। और ये आप देखिए, ये लगा लिया गया है, और अब इनको चिपकाया जाएगा और कील भी लगाई जाएंगी। तो ये देखिए, जो मार्किंग की थी उसी पे रख लिया गया है, और कील लगा के इसको लगा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप एक तो बगैर सर वाली कीलें यूज़ करें। जो नेलिंग यूज़ करें वो बगैर सर वाली नेल आती है, और हमारी जैसे ये 38 mm वाली मोल्डिंग है, तो उसी हिसाब से कील की आप डिसाइड करें कि कितनी लंबी आपको कील की रिक्वायरमेंट है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये हम जो इसमें ये आपका 38 mm मोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम 1.5 इंच की मोल्डिंग कील जो है बगैर सर वाली यूज़ कर रहे हैं। और अगर 22 mm की मोल्डिंग लगाते तो उसमें हम आधा इंच की कील ही काफ़ी है। तो आप ये देखिए, ये इसी मार्क जो निशान लगाया उसी पे रख के और इसमें कील लगाई जा रही है बगैर सर की। तो आप ये देखिए, बगैर सर वाली कील लगाई जा रही है। तो वही आप ध्यान रखें, और मैं यही एडवाइस करूँगा, हमेशा किसी एक्सपर्ट इंस्टॉलर से ही कराएं। तो ये इमरान है जो आज मोल्डिंग लगाने लग रहे हैं। हमारी साइडों पे अधिकतर यही मोल्डिंग लगाते हैं, मोल्डिंग का वर्क यही करते हैं। तो काफ़ी हाथ में फिनिशिंग है और अच्छे से काम भी करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप एक्सपर्ट इंस्टॉलर से लगाएं। और जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आती है, जो लगाने की कॉस्ट आती है एक मोल्डिंग की, जो 8 फीट लंबी होती है, 8 फीट मोल्डिंग की अगर लगाने की कॉस्ट की बात करें तो वो 100 रुपये पर मोल्डिंग के हिसाब से चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं पूरा आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा A to Z। अभी जो है ये वीडियो 20 मिनट के आसपास की, और 15 से 20 मिनट की और बची है। लेकिन अगर पूरा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो उसी हिसाब से अब ये देखिए, नीचे भी जो ये है, ये मोल्डिंग का फ्रेम लगाया जा रहा है। ये फ्रेंच मोल्डिंग का फ्रेम, वही कॉर्नर काटे हुए हैं, कील लगा के इसको लगा दिया जाएगा। ये नीचे वाला फ्रेम लगाया जा रहा है, और इन फ्रेम को लगाने के बाद, जो ये 38 mm की मोल्डिंग का फ्रेम लगाने के बाद, इन्हीं मोल्डिंग फ्रेम के अंदर एक दूसरा छोटी वाली यानी 22 mm मोल्डिंग का फ्रेम और बनाया जाएगा। तो दोनों तरह की मोल्डिंग लगने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये फ्रेम टोटल, ये वॉल कैसी लग रही है ओवरऑल, और उसके बाद में इस पर पेंट भी किया जाएगा। तो आप ये देखिए, जो 38 mm की मोल्डिंग है वो लगा ली गई है करीब करीब, और नीचे का फ्रेम भी लगा लिया गया। अब इसके अंदर का फ्रेम भी लगाया जाएगा, तो बाकी और मोल्डिंग भी लगाई जाएंगी, वो आप देखिए। और किसी तरह की क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो चारकोल मोल्डिंग है, ये इजीली इसमें कील चली जाती है, बहुत ही लाइट वेट। तो ये जो मोल्डिंग है ये बहुत ही हल्की होती है, वज़न में कोई वज़न नहीं होता है। और ये तो आप देख सकते हैं, जैसे कीलों से और फेविकॉल से लगा रहे हैं। लेकिन आप इसको सिलिकॉन आता है, जो सिलिकॉन आता है, उससे डायरेक्ट चिपका भी सकते हैं, खाली कॉर्नर कटिंग करके, और आप इसको चिपका सकते हैं, कील ना भी लगाएं। अगर आप सिलिकॉन से इसको पेस्ट करते हैं तो वो ग्लू का भी लिंक आपको चाहिए तो वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ग्लू जो है वो बाय करके और कॉर्नर कटवा के लगवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो ये फ्रेम है बीच वाला, ये थोड़ा बड़े साइज़ का बनाया है, और दोनों जो कॉर्नर का फ्रेम है वो थोड़ा छोटे साइज़ का है। तो इसी हिसाब से आप जिस भी तरह के फ्रेम साइज़ बनाना चाहें अपनी वॉल के हिसाब से, उस तरह के बनवा के लगवा सकते हैं। तो बने रहिए, पूरा इंस्टॉलेशन देखिए। A to Z में अंदर की जो मोल्डिंग रहेगी उसका भी वो दिखाऊंगा, फ्रेम किस तरह से लगाया जा रहा है।
तो पूरा देखने के लिए। और नीचे इसमें जो है स्विच बोर्ड आ रहा है, स्विच बोर्ड के पास किस तरह से लगाया जाएगा वो ज़रूर आप देखिएगा कि अगर आप लगा रहे हैं और बीच में स्विच बोर्ड आ जाता है तो स्विच बोर्ड को किस तरह से कवर किया जाता है, उस पर किस तरह से मोल्डिंग लगाई जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरा देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ एंड तक। और वीडियो के लास्ट में मैं प्राइसिंग आपको बताऊंगा ही कि ये क्या प्राइस में लगी, ये पूरे जो है डबल फ्रेम करके लगाया जाएगा। तो बने रहिएगा उसके लिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जो अंदर की साइड है वहाँ मोल्डिंग लगाई जाएगी, अंदर की साइड में जो पतली वाली मोल्डिंग है। तो उसी हिसाब से 4 इंच से थोड़ी सा कम गैप रख के 3 इंच के तकरीबन गैपिंग रख के मार्किंग की जा रही है। तो सिंपली जो बाहर वाली मोल्डिंग है उसे उसके हिसाब से 4 इंच मतलब 3 इंच की जो चीज़ है वो रख के और वो मार्किंग निशान लगाया जा रहा है पेंसिल से। तो ईजी है, जो बाहर वाली मार्किंग है वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें, लेकिन अंदर वाली मार्किंग जो बाहर का फ्रेम बना है उसी हिसाब से हो जाती है। तो ये इमरान जो मोबाइल फ़ोन है अपना उसी को 4 इंच का चौड़ा है वो, तो उसी को रख के उसी से निशान लगा रहे हैं। तो आप कुछ भी जो है मार्किंग जो है स्केल से भी लगा सकते हैं या कोई भी उस साइज़ का 4 इंच का रख के और निशान लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो गैप है करीब 3.5 इंच का गैप देखें मार्किंग कर ली गई है। इसके अंदर की साइड जो पतली वाली मोल्डिंग है वो लगाई जाएगी। तो आप ये देखिए सभी फ्रेम के अंदर ये मार्किंग कर ली गई है पेंसिल से। 4 इंच का गैप देखें, जैसे ये वाला फ्रेम है वो है सभी में मार्किंग कर ली गई है। आप ये देख सकते हैं मार्किंग। और अब उसी हिसाब से जो पतली वाली मोल्डिंग है वो काटी जा रही है। आप ये देख सकते हैं जो 22 mm की मोल्डिंग है पतले वाली उसको काटा जा रहा है उसी के हिसाब से, और फिर इनको भी लगाया जाएगा इसके अंदर। और फिर आप पूरा डिज़ाइन देखिएगा कैसा लग रहा है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो फ्रेंड्स ये वाली मोल्डिंग जो 22 mm की एल मोल्डिंग है, टेपर वाली मोल्डिंग, अब वो लगाई जा रही है। और इसमें जो छोटी वाली कीलें हैं वो लगाई जा रही हैं, छोटी कील लगाई जा रही है क्योंकि मोल्डिंग ही काफ़ी पतली है। तो उसी हिसाब से इसके अंदर की साइड का फ्रेम बनाया जा रहा है। तो जिस हिसाब से काटी थी ये पीसीज, जो अंदर का मार्किंग की थी, निशान लगाए थे, जो पूरा पेंसिल से मार्क किया था, निशान लगाया था, उसी पे ये मोल्डिंग वही कटी हुई उसी हिसाब से काट के रख ली गई और वही फेविकॉल लगा के इनके बैक साइड पे और इनको भी कीलों से लगा दिया गया। और जो है अभी आप देखिएगा नीचे कॉर्नर की साइड में जो एक पीस लगाया है तो वहाँ स्विच बोर्ड आ रहा था, उसकी कटिंग करके भी लगाएंगे। तो ये देखिए सारा इसी तरीके का फ्रेम है। अब आप देख सकते हैं किस तरह का लुक आ रहा है। और यहाँ पे बीच में भी हम एक फ्रेम बना सकते थे छोटे वाला, लेकिन सोफ़ा आ रहा है तो वो पूरा सोफ़े के पीछे छुप जाएगा,
तो वहाँ पे हम फ्रेम नहीं लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए ये करीब करीब होने वाला है। तो बने रहिए, पूरी वीडियो में देखिए, पूरा इंस्टॉलेशन देखिए और लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा। फ्रेंड्स अब आप देखिए कैसा लुक दे रही है। तो ऑलमोस्ट करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस दीवार पे पेंट कराना चाहें तो पेंट करा के, और वोल्डिंग के ऊपर भी जो जॉइंट्स है वो पेंट करा के। अब आप ये देखिए ये जो लाइट बोर्ड आ रहे हैं तो इनकी कटिंग की जा रही है। तो बाकायदा इसमें आप देख सकते हैं जो अंदर बोर्ड है वहाँ पे लगा दी जाएगी ये मोल्डिंग। ये आप देखिए ये काट के लगा दी जाएगी, बोर्ड का एरिया छोड़ दिया जाएगा और उस हिसाब से लगा दिया जाएगा। तो ये आप देखिए ये यहाँ पे लगा दिया पीस काट के, और यहाँ पे ये पीस काट के लगा दिया जाएगा। ये आप देखिए, और जो है यहाँ पे ये छोटा पीस ये और काट के और लगा दिया जाएगा। और फिर लगाने के बाद ये पूरा जो मोल्डिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो जॉइंट्स है उस पर हल्की पुट्टी भर के और रेगमाल लगा के इस पर जो है फ्रेमिंग वर्क पे जो है पेंट कर दिया जाएगा। जैसा भी आप पेंट कराना चाहें उस तरह का पेंट करा सकते हैं। और अगर वाइट ही आप रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको ग्लू से चिपकाएं, कीले ना लगवाएं। पूरा अगर सिलिकॉन से चिपकाते हैं, कीले नहीं लगवाते हैं, तो फिर आपको इस पर पेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखिए ओवरऑल ये इसका लुक आया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब फिर इसके बारे में ये आप देखिए जब कीले लगा रहे थे तो कुछ कील हल्की सी बाहर निकल गई थी, उन कीलों को हटा दिया जाएगा और बाद में जो पेंटर है वो उसको फिनिश लुक दे देगा। तो आप ये देखिए ये कीले भी निकाल दी गई हैं और ये पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जैसा कि आपने देखा पूरा वॉल मोल्डिंग का इंस्टॉलेशन वॉल के ऊपर, तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रह गई हो, इस वीडियो में छूट गई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ये जो वॉल हमने लगाई, ये पूरी वॉल जो इंस्टॉल हुई ये क्या प्राइस में हुई। तो मैं प्राइसिंग की आपको बताऊं, जो हमने इसमें दो तरह की मोल्डिंग यूज हुई। एक तो ये 22 mm की, ये आप देख सकते हैं पतली वाली, आपको मैं सैंपल में दिखाऊं तो इसमें एक तो ये 22 mm की ये एल टाइप मोल्डिंग हमने यूज की, ये वाली, और हमने 38 mm की ये वाली, ये आप मोल्डिंग देख सकते हैं 38 mm की ये वाली मोल्डिंग यूज हुई है। ये पहली और ये 38 mm की, ये दो तरह की मोल्डिंग का फ्रेम बनाया। तो इसमें जो हमारी कॉस्टिंग आई, तो जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट करी तो वो करीब करीब 5,000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आई, और जो इसमें लेबर की कॉस्ट आई वो 1,800 रुपए आई। तो मटेरियल कॉस्ट जो भी मैंने बताई है वो ऑनलाइन प्राइस बताए हैं, कोई ऐसा होलसेल प्राइस नहीं बताया। जो ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल रही है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट पे जो सेल आउट हो रही है, वो प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। तो करीब करीब 5,000 रुपए मटेरियल कॉस्ट और 28 रुपए लेबर कॉस्ट, तो 6,800 में ये पूरी वॉल इंस्टॉल हुई। तो फ्रेंड्स हमारे बहुत से व्यूअर्स की क्वेरी आती है कि हम किस साइज का फ्रेम बनवाएं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वॉल के हिसाब से देखें कि आपकी वॉल कितनी लंबाई चौड़ाई है और वॉल की हाइट कितनी है। उसी हिसाब से आप डिसाइड करें आपको किस साइज का फ्रेम बनवाना है चौकोर। अगर आपको चौकोर बनवाना है तो आप उस तरह से बनवा सकते हैं, आप 4x4 के पीस ऑर्डर करके वो मंगा सकते हैं। या आपको लंबे में बनवाना है तो आप 5x2 के पीस ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं। तो इसमें 5 फुट की मोल्डिंग और 2 फुट की मोल्डिंग यूज हुई। तो उसी हिसाब से जैसी आपकी क्वेरी है उस हिसाब से आप
मोल्डिंग की लेंथ मंगवा सकते हैं। आपको 3x4 3x5 का फ्रेम बनवाना है तो उसी हिसाब से, और अगर आपको बड़े साइज का भी बनवाना है तो आप इन मोल्डिंगों को ज्वाइंट्स करके लगा सकते हैं। जैसे ये मोल्डिंग है और अगली मोल्डिंग आपकी 4 फीट की है तो आप इसमें ज्वाइंट दे सकते हैं, ज्वाइंट करके लगा सकते हैं। बाकायदा बाद में पेंट होके ये पेंटर ऊपर से स्मूथ कर देगा। तो ये जो है आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। बाकी खरीदने के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और किसी तरह क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इंटीरियर रिलेटेड ऐसे ही वीडियो का कंटेंट मैं लाता रहता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है इसी तरह के कंटेंट में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।